के द्वितीय भाग के अध्ययन के लिए चलते हैं। पाठ नंबर 2, शेमुषी द्वितीय भाग। पाठ का शीर्षक है बुद्धि बलवती सदा, अर्थात बुद्धि सदा बलशाली है। अर्थात बुद्धि क्या है? हमेशा बलशाली। प्रस्तुत यह पाठ शुक सप्तति ही, यानी कथा ग्रंथ का नाम क्या है? शुक सप्तति। शुक सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संपादनम कृत्वा, शुक सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है। संपादित करके या छांट करके संग्रहित किया गया है। यानी जो बुद्धि बलवती पाठ है, बुद्धि बलवती सदा पाठ है, ये पाठ यानी प्रस्तुतो अयम पाठ शुक सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। यानी प्रस्तुत यह पाठ शुक सप्तति इस नामक कथा ग्रंथ से संपादित करके संग्रहित किया गया है, लिया गया है। अत्र पाठांशे, यहाँ पाठ के अंश में, पाठांशे अर्थात इस पाठ के जो अंश है उसमें स्वलघु पुत्राभ्याम, अपने छोटे, स्व का अर्थ है अपने, लघु पुत्राभ्याम छोटे पुत्रों के, सहमनि साथ, कानन मार्गेण यानी वन के मार्ग से या जंगल के मार्ग से, पितृगृहं प्रति पिता के घर की ओर, गच्छन्त्याः यानी जाती हुई, बुद्धिमती इति यानी बुद्धिमती इस नाम्न्या यानी नाम की, महिलायाः महिला की, मति कौशलम, मति अर्थात बुद्धि के कौशल का प्रदर्शितो वर्तते यानी प्रदर्शन है। यानी इस पाठ में एक बुद्धिमती नाम की महिला जो अपने 2 छोटे पुत्रों के साथ वन के मार्ग से अपने पिता के घर जा रही थी, तो उन्होंने अपनी बुद्धि का किस प्रकार, अपनी बुद्धि के कौशल का किस प्रकार प्रयोग किया, उसके प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। अर्थात बुद्धि के प्रदर्शन को यहाँ पर बताया गया है। या का अर्थ है जो, पुरतः, पुरतः का अर्थ है सामने, समागत, पुरतः का अर्थ है सामने, समागत मानी आए हुए, समागत का अर्थ क्या है? आए हुए, यानी सामने आए हुए, सिंहम अपि शेर को भी, भित्तिम उत्पाद्य डर उत्पन्न करके, तत मनि वहाँ से निवार्यति यानी निवारण कर लेते हैं। यानी डर, शेर में भी डर उत्पन्न करके, शेर को भी डरा करके, सामने आए हुए शेर को भी डरा करके अपनी जो डर था, अपने भय था, भय का निवारण कर लेते हैं। इयम कथा, यह कथा, नीति निपुणयो, नीति में निपुण, सुख शारिकयो, सुख यानी तोता और शारिकयो यानी मैना, यानी तोता और मैना के मध्य, कथा माध्यम यानी दोनों के मध्य, कथा के माध्यम से या कहानी के माध्यम से, सद्वृत्ति ही विकासार्थ यानी बुद्धि के विकास के लिए, प्रेरित यानी प्रेरित कर रहा है। यानी यह सद्वृत्ति यानी अच्छे विचार या अच्छी बुद्धि के माध्यम से उसका विकास किया गया है, बुद्धि का विकास किया गया है। नेक्स्ट यानी अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज जहाँ हम इस पाठ के अगले अर्थात पाठ को प्रारंभ करते हैं, तो अब होती है कहानी शुरू। अस्ति देवुल, अस्ति देवुल आख्यो ग्राम, यानी अस्ति मन है देवुल आख्यो ग्राम, देवुल नाम का एक गांव है। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि, एकदा मनी एक बार, केनापि मनी किसी के द्वारा भी, आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती
उसकी पत्नी बुद्धिमती, भार्या का अर्थ होता है पत्नी, बुद्धिमती यानी उसका नाम था पत्नी का बुद्धिमती। पुत्र द्वयोपता यानी दोनों पुत्रों के साथ पितुर्गृहम पिता के घर प्रति यानी पिता के घर की ओर, प्रति का अर्थ है ओर, चलिता मनी चली। अर्थात जो राज सिंह नामक जो राजपुत्र रहता था, उस राजपुत्र की एक पत्नी अर्थात भार्या अर्थात पत्नी अपने दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। मार्ग यानी मार्ग में, गहन कानने यानी घने जंगल में, गहन का अर्थ होता है घना, घने जंगल में सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा, ददर्श का अर्थ है देखा। सा का अर्थ है वह, व्याघ्रम आगच्छन्तम, व्याघ्र को आया हुआ, दृष्टवा का अर्थ है लिए झगड़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस तावद्विभज्य, इस एक को, अर्थात अयम माने यह एक है, तावद्विभज्य तो इसको दोनों बांट लो, दोनों बांट लो अर्थात दो हिस्से कर लो, भुज्यताम और खा लो, दो हिस्से करके अर्थात दोनों इसको बांट करके खा लो। पश्चात यानी उसके बाद, अन्य मनी अन्य यानी दूसरा, अन्य मनी दूसरा, अन्य है द्वितीय, दूसरा अन्य, अन्य या दूसरा जो सिंह है या बाघ है, कच्छित कच्छिल लक्ष्यति, कोई लक्ष्य होगा अर्थात कोई मिलेगा, सामने आएगा तो उसको क्या कर लेना, उसको बांट के खा लेना, अर्थात पहले जो मिला है इसी को बांट के खा लो। फिर आगे, इति श्रुत्वा, इतना सुनकर के, इति श्रुत्वा का अर्थ है इतना अर्थात इस प्रकार सुन करके, व्याघ्र मारी, बाघ मारी, यानी इस प्रकार इतना सुन करके या इस प्रकार का वाक्य सुन करके, कश्चित कच्छिद इयम इति, कच्छिद मनी कोई, कच्छित का अर्थ होता है कोई, इयम मनी यह, इति इस प्रकार, मत्वा मनी मानकर, व्याघ्रो मनी बाघ, भयाकुल चित्तो नष्ट, भयाकुल चित्तो यानी डर करके, मन में डर उत्पन्न होकर के, नष्ट मनी भाग गया, यानी उस सिंह ने समझा ये कोई बाघ मारी है, अर्थात इसके बच्चे भी एक एक बाघ की मांग कर रहे हैं, यह कोई बाघ मारी है, ये बच्चे भी मुझे मार देंगे, इस प्रकार से उसके मन में डर उत्पन्न हो गया और उन्होंने व्याघ्र मारी, इस प्रकार जो उन्होंने शास्त्रों में कभी सुना होगा, तो वह बाघ मारी समझ करके वहां से क्या हो गया, रघु चक्कर हो गया, यानी भाग गया। निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, निज बुद्धिया का अर्थ है अपनी बुद्धि से, मुक्ताशा, मुक्ता मानी मुक्त हो गई, बच गई, सामनि वह, भयात मनि भय से, व्याघ्रस्य मनि बाघ के, भामिनी, भामिनी का अर्थ होता है रूपवती स्त्री, वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि के बल से, शेर के डर से मुक्त हो गई अर्थात बच गई। अन्यु अपि, क्या है अन्यु अपि, अन्य मनी दूसरे, अपि मनी भी, बुद्धिमान लोके यानी बुद्धिमान, जो बुद्धिमान अन्य लोग होते हैं वो भी, लोके मनी संसार में, मुच्यति, मुच्यते महतो यानी महान डरों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जो अन्य बुद्धिमान लोग हैं वो भी इस प्रकार के बुद्धि के बल से अपने आप को बचा लेते हैं, अर्थात बचाव कर लेते हैं, छुटकारा पा लेते हैं। नेक्स्ट यानी अगले पेज पे, भयात मानी भय से, यानी भय से क्या कर लेते हैं, अपने आप की, अपने खुद की रक्षा कर लेते हैं, महान लोग हैं वो बुद्धि के बल से, अपने बुद्धि के बल से विद्वान लोग हैं वो छुटकारा पा लेते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम यानी डरा हुआ वह बाघ, डरे हुए उस बाघ को, व्याघ्र को, दृष्टवा मनी देख कर, कच्चित मनी कोई, धूर्त मनी धूर्त या चालाक, श्रृंगाल मनी सियार, हसंत हसन्नहा यानी हंसता हुआ बोला, हा का अर्थ है बोला, हसन हंसता हुआ बोला, भवान कुतः
आप कहाँ से भयात्मनि भय से पलायित मनि भाग रहे हो, अर्थात आप किस भय से भाग रहे हो, आप किसके भय से भाग रहे हो। व्याघ्र, व्याघ्र कह रहा है, बाघ कह रहा है, गच्छ गच्छ, जाओ जाओ, जम्बुक यानी सियार, उस जम्बुक उसका नाम था सियार का। अरे जाओ जाओ सियार, भागो भागो सियार। त्वम अपि, तुम भी, किंचित गूढ़ प्रदेशम, कोई गुप्त जगह पर, अर्थात तुम भी भागो भागो जम्बुक, किसी गुप्त जगह पे चलो। यतो ही, क्योंकि, यतो, यतो कहते क्योंकि, व्याघ्र मारी थी, व्याघ्र मारी इस नाम की, या मनी जो शास्त्रे श्रूयते, शास्त्रों में सुनी गई है, तया अहम हंतुम आरम्भ प्रारंभ, उसने मुझे मारना प्रारंभ कर दिया था, अर्थात वो मुझे मार देती। परम मनी लेकिन, तो उसने क्या कह रहा है, यतो ही क्योंकि, यतो क्योंकि, व्याघ्र मारी थी, व्याघ्र मारी नाम की, या मनी जो शास्त्र मैंने शास्त्रों में श्रूयते मैंने सुनी गई है, तया अहम, वह मुझे, उसके द्वारा मुझे, तया मनी उसके द्वारा, अहम मनी में, हंतुम आरम्भ यानी मारा जाता, परम का अर्थ है लेकिन, मारा जाता लेकिन, ग्रहित कर जीवितो, ग्रहित कर जीवितो, ग्रहित का अर्थ है ग्रहण करके, कर मनी हाथ में, जीवितो मनी जीव, अर्थात जीव को हथेली में लेकर के, प्राणों को हथेली में लेकर के, नष्ट मनी भाग गया, प्राणों को हथेली में लेकर के भाग गया, शीघ्रम तदग्रत, शीघ्र यानी जल्दी ही, तदग्रत उसके आगे से। सिंह कह रहा है यानी बाघ कह रहा है कि मैं शीघ्र ही उसके आगे से अपने जीव को मुट्ठी में लेकर के, हाथों में लेकर के भाग गया, जीव हथेली में लेकर के भाग गया। श्रृंगार, श्रृंगार कह रहा है, सियार कह रहा है, व्याघ्र ही व्याघ्र, त्वया मनि तुम्हारी द्वारा, महत कौतुकम, तुम्हारे द्वारा जो बात कही गई है, आवेदन किया गया है, अर्थात जो आपने बात कही है वो बड़ी ही कौतुकपूर्वक है, यानी हंसने वाली है। आवेदितम यानी आवेदन की हुई। ये तो मानुषाद अपि, जो मनुष्य से भी विभीषी में डरते हो। शेर को ये श्रृंगाल कह रहा है, तुमने बात हंसी करने वाली की है, यानी हंसने वाली बात की है, आवेदन की है। अरे तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र मनी बाघ क्या कह रहा है, प्रत्यक्षम एव, प्रत्यक्ष रूप से ही, बाघ कह रहा है मैंने प्रत्यक्ष रूप से ही, मया मनी मेरे द्वारा, बाघ क्या कह रहा है, मेरे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, मैंने प्रत्यक्ष देखा उसको सामने। सा आत्मपुत्रा सा आत्मपुत्रा पुत्राव एक कसो, उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को एक एक, माम अतुम मुझे खाने के लिए, कलहम कलह आया मानो यानी झगड़े पर आए हुए दोनों को, सपेट्या प्रहरंती दृष्टवा, चपेटी से मारते हुए देखा। इसलिए कह रहा मेरे द्वारा उसने अपने दोनों पुत्रों को एक एक कर मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे, उनको दोनों को चपेटी से मारते हुए, थप्पड़ से मारते हुए मैंने देखा। दृष्टा का अर्थ होता है देखा। तो सिंह कह रहा मैंने उनको चपेटी से मारते हुए देखा था, थप्पड़ मारते हुए देखा था, फिर दोनों आपस में झगड़ रहे थे मुझे खाने के लिए। जम्बुक अर्थात वसियार क्या कह रहा है, श्रृंगाल क्या कह रहा है, स्वामी हे स्वामी, यत्रास्ति साधुता तत्र, यत्रास्ति यत्र अस्ति जहाँ है, यत्र कहते जहाँ, अस्ते मन है, साधुता वह चालाक धूर्त, तत्र मनि वहाँ, गम्यता वहाँ चले, अर्थात वहाँ जाए, वह धूर्त स्त्री जहाँ खड़ी है, धूर्त महिला जहाँ खड़ी है वहाँ चलें। व्याघ्र हे व्याघ्र, तब पुनः तत्र गतस्य सा, तुम्हारी फिर वहाँ जाने पर वह अर्थात वह महिला व्याघ्रमारी, सम्मुखम अपेक्षते यदि, सामने भी आ जाती हैं यदि, तरिमणि तो, त्वया मणि तुम्हारे द्वारा, अहम हंतव्य यदि, तो तुम्हारे द्वारा मैं मारा जा सकता हूँ, अर्थात तुम मुझे मार देना, हतव्य यानी हत्या करने योग्य हो। तो सियार क्या कह रहा है, सियार अर्थात जो जम्बुक है वो क्या कह रहा है, मुझे वहाँ पर ले जाइए, अगर वापस जाने पर वह सामने भी आ जाती हैं तो मुझे तुम मार देना, यदि मैंने इस प्रकार उसने जम्बुक ने कहा। तो उसके जवाब में व्याघ्र क्या कह रहा है, बाघ कह रहा है, श्रृंगाल ही श्रियार ही श्रृंगाल, यदि तुम मां मुक्त्वा यासी, यदि तुम मुझे छोड़कर, मुक्त्वा करते छोड़कर, यदि तुम मुझे मुक्त्वा छोड़कर यासी में भाग गए, तदा वेला अपि वेला स्यात्, तदा वेला अपि अवेला स्यात्, तो शर्त ही बेशर्त हो जाएगी, वेला मनी शर्त, अवेला मनी अशर्त हो जाएगी, बेशर्त हो जाएगी, यानी शर्त ही बेशर्त हो जाएगी। तो आपने जो कहा है वो बेशर्त हो जाएगी, मैं किसको मारूंगा फिर, अर्थात तुम मुझे वहाँ छोड़ करके भाग गए तो मैं किसको पकड़ूंगा।
किसको मारूंगा? तुम्हारी शर्त को कौन हल करेगा? अबेला यानी व्याघ्र कह रहा है सिंह को, सॉरी व्याघ्र है वो किसको कह रहा है? श्रृंगाल को। क्या कह रहा है? जम्बुक यदि, जम्बुक क्या कह रहा है? एव यदि ऐसा है, जम्बुक कह रहा है यदि ऐसा है, जम्बुक कह रहा है यदि ऐसा है, यानी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ के भाग जाऊंगा, तो फिर शर्त बेशर्त हो जाएगी। यदि ऐसा आपको विश्वास नहीं है, यदि एवं यदि ऐसा है, तरी मणि तो माम मणि मुझे निज गले अपने गले में बंधवा मणि बांध कर चल, तो तुम मुझे अपने गले में बांध करके चल। चत वर मणि शीघ्र, शीघ्र अपने गले में बांध करके चल। सह व्याघ्र वह बाघ, तथा कृतम वैसा करके, कानन मुनि जंगल में ययो मुनि गए, अर्थात वैसा करके वह जंगल में गए, यानी उस जम्बुक को सिंह ने अर्थात व्याघ्र ने अपने गले में बांध लिया। श्रृंगालीन सहितम सियार के साथ पुनः आयांतम फिर आई हुई, व्याघ्र मणि व्याघ्र को दूरात मणि दूर से उस जम्बू को अपने गले में बांधा हुआ, और जम्बू के साथ बाघ को पुनः आया हुआ, फिर से आया हुआ देखकर, फिर से आया हुआ, दूरात माने दूर से फिर आया हुआ, दृष्टवा माने देखकर, दृष्टवा का अर्थ होता है देखकर, दृष्टवा का अर्थ क्या है? देखकर, बुद्धिमती यानी बुद्धिमती उस सियार को गले में बंधा हुआ व्याघ्र को देख करके, दूर से देख करके उस बुद्धिमती ने क्या किया? विचार किया। चिंतितवती का अर्थ चिंतन किया, अर्थात विचार किया, चिंतन किया, और चिंतन करके क्या? चिंतितवती उसने सोचा। जम्बुक कृतु उत्साहात, जम्बुक के द्वारा उत्साहित यानी सियार के द्वारा उत्साहित, व्याघ्रात मुनि बाघ से कथम उच्यताम कैसे छुटकारा पाए। उस बुद्धिमती ने विचार किया कि इस जम्बुक के द्वारा उत्साहित, जम्बुक ने इस सिंह को उत्साहित किया है, उत्साहित करके ये मुझे मरवाने के लिए लेके आया है। अब इससे बचाव कैसे किया जाए? व्याघ्रात बाघ से कथम उचित कैसे छुटकारा पाया जाए? परम लेकिन प्रत्युत्पन्न मति तत्काल बुद्धि उत्पन्न होने वाली, यानी जिसकी बुद्धि है तत्काल कार्य करती है, हाथों हाथ कार्य करती है, उपाय ढूंढ लेती है। सामान्य वह जम्बुक को सियार को अक्षिपंती अंगुली तर्जयंती, यानी तर्जनी अंगुली से इशारा करती हुई, यानी तर्जनी अंगुली से उसकी ओर करती हुई, तर्जनी अंगुली को उसकी ओर करती हुई, उवाच मणि बोली, रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त चालाक, त्वया मणि तुम्हारे द्वारा दत्तम दिया हुआ, मह्यमणि मुझे व्याघ्र त्रयम 3 बाघ पुरा मणि पहले, इन तुमने पहले मुझे 3 बाघ लागने का विश्वास दिया था, अर्थात बात कही थी, वादा किया था। यानी वह बुद्धिमती कह रही है उस सियार को जोर से, क्या कह रही है? अरे अरे धूर्त, तुमने मुझे 3 बाघ लाने का पहले वादा किया था। विश्वास से यानी विश्वास दे करके, अद्य एकम आनीय, आज एक ही लाए हो। विश्वास से अद्य एकम आनीय, विश्वास दे करके आज एक ही लाए हो। कथम यासी, कैसे आए हो, अर्थात एक लेकर के तुम कैसे आए हो। वदाधुना, बद अधुना, बोलो अब बोलो, तुम आज एक लेके कैसे आए? तुमने 3 लाने का वादा किया था, फिर आज एक कैसे लेके आए हो। इत्युक्त्वा यानी इतना कह करके, इत्युक्त्वा करते इतना कह करके, धाविता मुनि दौड़ी, तूर्णम तेज, व्याघ्र मारी भयंकरा, वह भयंकर रूप धारण करके बाघ ने व्याघ्र मारी, अर्थात जो बुद्धिमती नामक महिला थी वह तेज गति से उस बाघ की ओर, उस सियार की ओर दौड़ी। व्याघ्रो अपि, बाघ भी सहसा मनि अचानक नष्ट मनि भाग गया, गलवंत श्रृंगालक, गले में बंधे हुए सियार को, अर्थात शेर के या सिंह के गले में, या उस व्याघ्र के गले में जो श्रृंगाल बंधा हुआ था, उस श्रृंगाल को लेकर के ही बाघ अचानक वहां से भाग गया, सहसा अचानक वहां से भाग गया। एवं प्रकार, इस प्रकार से बुद्धिमती ने व्याघ्र जात, बुद्धिमती ने व्याघ्र से या बाघ से, भयात मनि बाघ की भय से, पुनरअपि मन फिर भी यानी दोबारा भी, मुक्त हो गई। इस प्रकार अपनी बुद्धि के बल से वह व्याघ्रमारी नामक, वह बुद्धिमती नाम की महिला फिर यानी दोबारा से
उस बाघ के भय से मुक्त हो गई। अतः ये उच्यते इसलिए कहा गया है, इसलिए उच्यते मनि कहा गया है, इसलिए अतः ये इसलिए ही उच्यते मनि कहा गया है। बुद्धि बलवती, बुद्धि बलवान होती है। तन्वी, तन्वी यहाँ पर शब्द आया है सारिका अर्थात मैना के लिए। तोता जो सुख है वो तोता अर्थात कह रहे हैं, सुख कह रहा है, हे तन्वी, हे पतली कमर वाली मैना, सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में, सर्वदा में हमेशा, यानी सभी कार्यों में जो अ, बुद्धि है वो बलवान होती है। अर्थात हे तन्वी, हे पतली कमर वाली मैना, सभी कार्यों में बुद्धि है वो क्या है, बलवान होती है। सर्वदा में हमेशा, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि बलवान होती है। इस प्रकार आज हमने दूसरे पाठ का अध्ययन किया। किसी प्रकार की कोई समस्या शायद नहीं रही होगी, फिर भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट्स करें, समस्या शीघ्र हल होगी। और इस वीडियो को पूरा देखा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आगे शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो जाएगा और वे भी इसका आनंद ले पाएंगे। तो एक और वीडियो के साथ अगली कक्षा में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।